नुपुर शर्मा ने ये बयान भले ही दिया हो, लेकिन इनको ये बयान किसने दिलवाया वो सब हमसे भी वाकिफ है, आपसे भी वाकिफ है। हम सब जानते हैं कि उसके पीछे किस मुसलमान का हाथ है, और वो मुसलमान ही थे। ठीक है, कौन? जी अब वो बयान भी आ जाएगा, बहुत जल्दी सामने आ रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। इससे भयानक और इससे अभद्र टिप्पणी और क्या हो सकती है। और अभी भी वो जनाब जिंदा है। और हिंदू को भी देखो ना, कोई फर्क नहीं है, थोड़ी मोड़ी सोशल मीडिया पे गुस्सा दिखा देंगे कि देखो इन्होंने कैसी पोस्ट करी है, फिर 2-3 गालियां दे देंगे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और सरफराज जो कि ये कहता है कि अगर हमें पता होता कि वहाँ शिवलिंग है तो पहले ही तोड़ देते। इससे अभद्र टिप्पणी और क्या होगी। और सोचिए हमारे साधु संतों के बारे में जो बैठे हैं, उन्हें जब पता चल रहा होगा तो उनका मन कैसे ककोल रहा होगा, उनको कैसा लगता होगा कि क्या हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारे अपने भारतवर्ष में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमें हर दिन काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है, हमारे धर्म को अपमानित किया जा रहा है। शिवलिंग पे ऐसी अभद्र टिप्पणी, ये तौकीर रजा ये इनका क्या कहना है। जनाब ये कह रहे हैं, जो अपने आप को धार्मिक इस्लामिक गुरु बोलते हैं, धर्म गुरु हैं वो, उनका कहना है कि अगर आप ज्ञान वापी में जो निकला उसे शिवलिंग कहेंगे तो हर एक ऐसा शिवलिंग आपको कस्बे और जिले में देखने मिलेंगे। इससे भयानक और इससे अभद्र टिप्पणी और क्या हो सकती है। और अभी भी वो जनाब जिंदा है। और हिंदू को भी देखो ना, कोई फर्क नहीं है, थोड़ी मोड़ी सोशल मीडिया पे गुस्सा दिखा देंगे कि देखो इन्होंने कैसी पोस्ट करी है, फिर 2-3 गालियां दे देंगे, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यही है हमारी सहनशीलता। तौकीर रज़ा वापस प्रदर्शन करने वाले हैं, जुम्मे की नमाज के बाद ये उन्होंने ऐलान कर दिया। देखिए मैं आपको फिर से, इसमें पता है क्या होता है, इसमें समझना होता है कि हमारे धर्म और आपके धर्म में अंतर क्या है। ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा धर्म शांति का संदेश देता है। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ, हमारे सनातनी धर्म के बारे में बताती हूँ। जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं ना, तो सब बाहर में बैठे हर एक मौजूद इंसान को प्रसादी भेंट करते हैं। और ये लोग जब जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं तो पत्थर फेंकते हैं। यही फ़र्क है इनमें और हम में। ये हमारी तरह कभी नहीं बन सकते और ना ही इनकी सोच कभी बन सकती है। इनको प्रदर्शन करना है। कभी ये कफन बांध कर निकलते हैं, और जब कफन बांध के निकलते हैं और इनके घर पे, घर वालों पे जब बुलडोज़र चलती है तो इन्हें दिक्कत हो जाती है। जब आपने कफन बांध ही लिया है तो बुलडोज़र से क्यों डर रहे हो। और अभी तौकीर रज़ा का ये दूसरा बयान कि हम प्रदर्शन करेंगे, तो भाई प्रदर्शन करिए। मैंने तो यही तक बयान सुना है कि वो कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन में महिला और बच्चे आगे रहेंगे, जिस तरह शाहीन बाग में हुआ था। ये लोग महिला को इसलिए आगे करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि इन्हें पता है अभी जो मौजूदा सरकार है और हमारा सनातनी धर्म किस प्रकार स्त्रियों का इज्जत करता है। लेकिन क्या करें, कभी कभार अपने हाथ में शस्त्र उठाना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, हमें ज़रूरी पड़ जाता है। ये सोच रहे हैं कि हमें डंडे पड़ रही है, हमारे घर टूट रहे, बुलडोज़र चढ़ा दिए जा रहे हैं, हमारी संपत्ति जब्त हो जा रही है। अगर हम स्त्रियों को आगे करेंगे वो तो बुर्के में रहेंगी, भाई किसी का कुछ पता नहीं चलेगा, सब आराम से प्रदर्शन करेंगे, देश जलाएंगे शाहीन बाग में। और क्या हुआ था, मतलब वो लोग गए प्रदर्शन करने। मुझे ये समझ नहीं आता है, ऐसा कौन सा प्रदर्शन है जहाँ पे लोग 9 महीने तक प्रदर्शन करते हैं और फिर प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ऐसा कौन सा प्रदर्शन है जहाँ जाने के बाद लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। मतलब आप करवाना क्या चाहते हैं वो उनको खुद समझ में आ रहा है। प्रदर्शन करेंगे, भाई बिल्कुल करिए, सरकार आपको दी हुई है अधिकार, आप कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ भी में अगर हमारे सनातनी धर्म को इस तरह बार बार निकोटा जाएगा ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। नुपुर शर्मा ने ये बयान भले ही दिया हो, लेकिन इनको ये बयान किसने दिलवाया वो सब हमसे भी वाकिफ़ है, आपसे भी वाकिफ़ है। हम सब जानते हैं कि उसके पीछे किस मुसलमान का हाथ है, और वो मुसलमान ही थे। ठीक है, कौन थे? जी अब वो बयान भी आ जाएगा, बहुत जल्दी सामने आ रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। मैं उनका नाम भूल रही हूँ, अब क्या करूँ, सारे मुसलमानों का नाम इतना लंबा और एक जैसा होता है कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। उनको बयान दिलवाने वाले एक मुसलमान ही थे। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये बात फैल चुकी है, आप ज़रूर गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा। देखिए मुसलमानों को भी पता है कि उनकी सच्चाई क्या है, उनकी कुरान की सच्चाई क्या है, हदीज़ों की सच्चाई क्या है, वो सब चीज़ से वाकिफ़ है। लेकिन सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत तो सब में नहीं होती है ना। हमारा धर्म, हमारा गीता, हमारा पुराण, हमारा महाभारत, हमारा रामायण, यहाँ तक कि हमारी मनुस्मृति में भी जो चीज़ लिखा है,
हम लोग स्वीकार करते हैं। तो आपको इस बात को स्वीकार करने में क्या दिक्कत होती है कि आपके कुरान में ये लिखा है? और अगर आपके कुरान में लिखा हुआ बात को स्वीकार करने में आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आप कुरान पढ़ते क्यों हैं? उसी कुरान को पढ़ते हैं और फिर काफिरों को मारो चिल्लाते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, और जब बात आती है इन सब प्रतिक्रिया का जवाब देने की तो आपको डर लगता है और उसके बाद कहेंगे मुसलमान संकट में है, हमारा धर्म संकट में है। नुपुर शर्मा पे इतने अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं। उन्होंने माफ़ी मांग ली कि हाँ ठीक है, मुझे नहीं कहना था, मानते हैं आप उनको ही पूछते हैं, वैसे वाले को ही पूछते हैं, चलिए फिर भी आपकी धार्मिक भावना को मैं सम्मानित करती हूँ, सम्मान देती हूँ, कोई बात नहीं, मैंने माफ़ी मांग ली। उसके बाद इनकी जवान काटने की धमकी, इनसे मुजरा करवाने की बात, इनके और इनके घर वालों के साथ बलात्कार करने की बात, इनके सर को धड़ से अलग करने की बात, ये सब कहाँ तक जायज़ है? और उसके बाद भी क्या हम ये सीना ठोक कर कह सकते हैं कि इस देश में हिंदू सेफ है? अपने ही देश में, ये हमारा देश है, अब हमें ये कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ये पूरा भारतवर्ष हम सनातनियों का ही है, हम सनातनी इसके असली हकदार हैं। और अगर अब हमें इसका असली हक नहीं मिलेगा तो माफ़ करिएगा, महाभारत ज़्यादा दूर पे नहीं है। और हाँ, मैं ये भड़का नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों को जगा रही हूँ ना जो हिंदू वाकई में अपनी हाथ में चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं। मैं सिर्फ उनको बोल रही हूँ कि आप अब जाग जाइए, क्योंकि धर्म के बिना राष्ट्र का निर्माण कभी संभव नहीं है। एक बात बताइए, नुपुर शर्मा का पोस्टर को वहाँ जलाया जाता है, क्या वहाँ पे शबनम या शबाना नाम की कोई अगर मुस्लिम प्रवक्ता होती तो क्या देश की यही प्रतिक्रिया होती? जी बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद तो फिर वो हो जाती ना उनकी शेरनियाँ, देखो हमारी शेरनी, ये वो मुसलमानों की तरफ से उनकी प्रतिक्रिया हो जाती। जस्ट एग्जाम्पल की अगर नुपुर शर्मा की जगह शबनम आज़मी होती तो होती कि देखो हमारी शेरनी ने क्या सच्चाई कही। अभी आप सरफराज का उदाहरण लीजिए ना, क्या कितने लोग जानते हैं? मुझे तो लगता है यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उसमें से एक दो को नाम पूछ दो, कौन है ये सरफराज? मुझे पता भी नहीं है। ये सरफराज वही है जिसने अभी शिवलिंग पे अभद्र टिप्पणी की है कि अगर हमें पता होता कि वहाँ शिवलिंग है तो शिवलिंग तोड़ देते। हमारे रोंगटे सिहर जाते हैं अगर हमारे महादेव के बारे में, हमारे आराध्य के बारे में कोई ऐसी बात करती, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम और आप करेंगे तो फिर देखा जाएगा। देखो हमने कहा था ना मुसलमान खतरे में, किस प्रकार हिंदू इस तरह के काम कर रहे हैं, हिंदू देखो किस प्रकार मुसलमानों को डरा रहे हैं। हम पे टिप्पणियाँ होंगी, हम पे बात होंगी, और किस हिंदू को इतना फुर्सत है कि अपने भगवानों में इतना इंटरेस्ट ले? उन्हें तो अच्छा लगता है वो देख के सीन ना कि किस प्रकार पीके मूवी में शिव जी को बाथरूम में ढकेला जाता है और किस प्रकार पीके मूवी में एक साधु को जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया है उनको नग्न कर दिया जाता है। उन्हें ये सब मज़ा आता है देखने में, और ये सब देख के बहुत ठिठारी लगाया करते हैं। उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ पे हमारा मंदिर बनेगा या राम मंदिर हमारा बन गया, चलिए ठीक है ये हमारा आस्था था, हो गया। लेकिन आप खुद सोचिए कि इस विषय में कितने हिंदू आगे आए हैं। अभी ही नहीं, अभी मुनव्वर फारूकी की मैं बात कर रही थी जी, अभी सिर्फ नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया है, इतनी बात फैल गई कि 56 कंट्री उनके अगेंस्ट आ गई। आए दिन जो हमारे ये अकरुद्दीन ओवैसी 2012 में इन्होंने हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में से कईयों के नाम लेकर साफ कही थी कि इन लोगों की क्या औकात है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मस्जिद पे चढ़कर मौलानाओं की आवाज़ आ रही थी कि ये गौमूत्र में नहाने वाले, ये गोबर में रहने वाले क्या देश चलाएंगे, ये सब क्या, इनकी औकात क्या, इनको तो जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। मदनी का वहाँ से बयान आता है कि ये देश शरीयत कानून से चलेगा। फिर भी क्या, हम हिंदू बैठे हैं, हम में सहनशीलता जो भरी पड़ी है। अब हमें नहीं पता ये बांध कब टूटेगा, लेकिन ये बांध जब भी टूटेगा ना, वाकई में इस देश में कोई नहीं बचेगा। ये एक धार्मिक युद्ध है और आप देखते आ रहे प्राचीन काल से अगर धार्मिक युद्ध चला है ना, इसका कोई समाप्ति नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसकी समाप्ति की बात करें तो मैं आपको एक हिस्सा याद दिला दूँ, इतिहास दोहराया जाएगा। वो इतिहास जो रोहिंग्या ने किया था। रोहिंग्या में जहाँ पे मुसलमानों की संख्या इतनी थी तो वो लोग भाईचारा निभा के रह रहे थे, और जैसे इनकी संख्या बढ़ी, वो रोहिंग्या में बौद्धों जो कि एक चींटी को मारना भी गलत समझते थे, पाप समझते थे, उनके साथ गलत करना शुरू कर दिया। उनकी मंदिरों के आगे गाय को काट के डाल दिया जाता था, उनकी लड़कियों का बलात्कार कर लिया जाता था। जब सर से पानी ऊपर गया तो उन रोहिंग्याओं ने अपने हाथ में उन
बौद्ध साधुओं ने अपने हाथ में तलवार उठाई और इतिहास गवाह है किस तरह से रोहिंग्या से सारे मुसलमान को मार दिया गया, काट दिया गया, भागने पर मजबूर किया गया। जो भागकर आज इस देश में पनाह लेके बैठे हैं वही है रोहिंग्या मुसलमान। और इस देश में भी जब मेरे और आपके जैसे लोग तैयार हो जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि ये देश मुगलों का नहीं बल्कि वीर शिवाजी, वीर महाराणा प्रताप, छत्रपति बप्पा रावल जैसे युवाओं, जैसे हमारी रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं का देश है, उस दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उस दिन उन्हें समझ आ जाएगा कि कृष्ण जो हाथ में सिर्फ सुदर्शन चक्र लेके थे, जो कृष्ण सिर्फ बांसुरी बजाते थे, वही कृष्ण जब महाभारत का युद्ध छेड़े तो क्या हुआ था। अंजाम सबको पता है। इतने में कुछ नहीं रखा है। जिस दिन हम सब वाकई में एक मन से महाभारत पे उतर गए उस दिन ये सब समाप्त हो जाएगा। आप खुद सोचिए ना कि उन्होंने एक बयान दिया तो 56 देशों को इतना इंटरेस्ट हो गया, उन्होंने पूरा दिलचस्प लेना शुरू कर दिया कि भाई हमारे पैगंबर साहब है, क्यों गलत। तो हमारे बारे में कभी उन्होंने सोचा कि आए दिन, अरे वो क्या सोचेंगे, हम तो खुद नहीं सोचते हैं। आप इस देश का ले लीजिए, इस देश में कितने मौजूद है, अखिलेश, मुलायम सिंह, ये लोग जो चुनाव के टाइम टोपी पहन के जाया करते हैं और उसके बाद ये बयान देते हैं कि इस देश में सिर्फ मुस्लिम लड़कियां हमारी बहन बेटी हैं और हिंदुओं से हमारा कोई वास्ता नहीं, जो कि खुद अपने नाम के आगे यादव सिंह लगाते हैं। कौन है ये यादव सिंह? ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? इसको गंदी राजनीति करते हैं, कहते हैं। ये ऐसी गंदी राजनीतिक है ना जिसने अपने धार्मिक को मुद्दा बना लिया, धर्म को मुद्दा बना लिया। और हाँ, अभी जो लोगों का बयान है ना कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर लड़ा रही है, देखिए धर्म के आधार पर लड़ाना किसने शुरू किया था ये सबको पता है। हम मरते गए हैं और इनकी गंदी साजिशों, गंदी राजनीति की वजह से। लेकिन हाँ, इस बात को भी माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में क्रांतिकारी परिवर्तन लाई है कि हम और आप इस मुद्दे पे आज खुलकर बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन सहना एक सीमित सहना होता है। जिस दिन ये समय का बांध टूट जाएगा उस दिन बहुत कुछ बदलाव होगा और वो होगा इस देश का असली क्रांतिकारी बदलाव।